नेक्स्ट रिमाइंडर थ्योरम देखते हैं, विल्सन रिमाइंडर थ्योरम। विल्सन साहब ने क्या बताया था, ठीक है, विल्सन साहब ने क्या बताया था। इससे पहले हमने आपको फर्मेट रिमाइंडर थ्योरम समझाई है, ये विल्सन, फिर आयलर और चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम। इसी तरह से 3-4 रिमाइंडर थ्योरम अगर हम पढ़ लेंगे तो रिमाइंडर थ्योरम से या रिमाइंडर से या परिमेय शेषफल परिमेय से हमारा कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला। तो देखते हैं इन्होंने क्या बताया था। जैसे कल हमने उनको पढ़ा है फॉर्मेट्स को, उसी तरह से आज विल्सन को ख़त्म करते हैं, विल्सन को समझने की कोशिश करते हैं। विल्सन ने क्या बताया, इन्होंने बताया अगर p कोई नंबर है, अगर p कोई नंबर है और उसका ये डिनोमिनेटर है और उसकी पावर p-1 है, ठीक है, p-1 है, तो इसका रिमाइंडर हमेशा और हमेशा कितना रहेगा, -1 रहेगा। ओके, -1 रहेगा। यहाँ पे px इसका मल्टीप्लाई भी कुछ हो सकता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे px + -1/p के फॉर्म में बन सकता है। तो रिमाइंडर हमेशा और हमेशा फिर भी कितना रहेगा, -1 ही रहेगा। ओके, उसी तरह से अगर यहाँ कोई वैल्यू p है और उसकी वैल्यू p+1 कुछ भी बन रही है, तो उसका रिमाइंडर हमेशा और हमेशा कितना रहेगा, +1 रहने वाला है। कितना रहेगा, +1 रहने वाला है। यहाँ भी px+1 भी हो सकता है अपॉन, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि एक ही डिजिट आएगा, उससे बड़ी भी आ जाएगी, ठीक है, तो उसका मल्टीपल कुछ होगा। चलिए, तो इसका भी रिमाइंडर कितना रहने वाला है, +1। अगर पावर n है तो पावर n भी रहेगी, कितना, पावर n भी रहेगी। चलिए देख लेते हैं, इस पे थोड़ा सा एग्जांपल दिए हुए हैं, देख लेता है। पहला एग्जांपल जैसे कि लिखा है, ये हमारा कोई p नंबर है, क्या है, कोई p नंबर है और ये p-1 हमको दिख रहा है, 127 - 1 126, तो इसका रिमाइंडर हमेशा कितना आएगा बेटा, -1। चलिए, तो -1 रिमाइंडर लिखा नहीं जाता है, तो जब -1 रिमाइंडर होता नहीं है तो 100 डिनोमिनेटर से मैंने समझाया था जब रिमाइंडर थ्योरम, हम आपको शुरुआत में रिमाइंडर की डेफिनेशन नेगेटिव रिमाइंडर या माइनस रिमाइंडर समझाए थे, तो वहाँ पे हमने आपको बताया था कि रिमाइंडर माइनस का कुछ होता नहीं है, तो ये माइनस रिमाइंडर डिनोमिनेटर से माइनस कर लेते हैं। तो 127 से एक माइनस करोगे तो 126 आएगा, ठीक है। सेम यहाँ देख लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर जगह कम है। ओके, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये नोट डाउन होना कहीं ना कहीं बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ज़रूरी है। चलिए देखते हैं, इसको हम p मान लेते हैं। तो अगर जो 25 को हम तोड़ना चाहें, 25 को तोड़ना चाहें तो 25 + 1 की पावर 68 में तोड़ देंगे। ओके, ये 24 ही है, समझ पा रहे हैं, 24 है, इसको 1 + 1 में तोड़ दिया, जस्ट लाइक एज इस टाइप से। ओके, तो इसकी रिमाइंडर हमने बताया था कितना आएगा, रिमाइंडर इसका कितना आएगा, +1 और पावर 68। और किसी की भी पावर अगर 68 करेंगे, 1 की पावर, सॉरी किसी का कहूँ, 1 की पावर अगर 68 करेंगे तो 1 ही रहेगा। ओके, कितना रहने वाला है, 1, इसीलिए इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। नेक्स्ट ये वाला समझने की कोशिश करते हैं इसको। ओके, जैसे यहाँ पे ये 16p है, क्या है, 16 कोई p है। अब अगर 16p है तो इसको क्या लिख सकते हो, 16 × 4, देखो x वाला, इसीलिए एक कॉन्सेप्ट मैंने x वाला आपके सामने रख दिया है, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। +1, 16 4 जा 64 + 1 65 अपॉन 6 की पावर 84। ओके, पावर n वाला कॉन्सेप्ट है। अब इसकी भी रिमाइंडर कितना आएगा, इसका भी रिमाइंडर +1 की पावर 84, तो रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल इसका भी क्या रहेगा, 1 रहने वाला है। कितना रहने वाला है, 1। चलिए इधर देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे इसको समझते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे तोड़ेंगे इसको। ये क्या है,
p, ये p माइनस वन, ये p माइनस वन की पावर कुछ भी हो सकती है। तो p माइनस वन की पावर अगर कुछ होती तो डायरेक्ट कर सकते हो, माइनस वन होता था। रिमाइंडर जान चुके हैं हम लोग, ठीक है, इधर जान चुके हैं। अब क्या लिख सकते हैं, प्लस 26, ये तो टूटेगा नहीं, इतना 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 तोड़ लिया मैंने, इतने को विल्सन से तोड़ दिया, इसको अलग लिख दिया। अब इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 25, यही आंसर है, ठीक है। घटा देना 1 से, इतने का माइनस वन आएगा ना, ये प्लस का 26 माइनस वन ही आएगा। चलिए इसको देख लेता है। यहाँ पे देखिए सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे बन रहा है, 154 p माइनस वन की पावर n, तो इतने का क्या बनेगा बेटा, माइनस का 1 और प्लस का 153 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, 153 लिखा हुआ है, सॉरी 153 लिखा हुआ है, तो आ जाएगा 152, ये आंसर है। ओके, इसी तरह से सारे क्वेश्चन आप करिए।